हम और हमारे परम मित्र जा रहे हैं भंडारा चापने, क्योंकि भूख बहुत लगी। हम लोग 2 घंटे से भाई साहब जाम में फंसे थे और हमारे बाबा जी हमको कॉल किए थे, हमारे श्री 108 अनुचार्य जी महाराज, कि बच्चों आ जाओ खा लो, तुम तो कभी बनाते ही नहीं हो। और हमारे परम मित्र 3 साल से कभी शाम को बनाते ही नहीं। कहते हैं जो वृंदावन में रहना है तो भंडारा ही खाना है और ज्ञान प्राप्त करना है। सुबह ये दाल इनका चेहरा ऐसे तेज नहीं आ रहा है महाराज, ये सब प्रेम मंदिर का और बाकी बिहारी का आशीर्वाद तो है ही जो है, हमारे व्यास जी का भी है, क्योंकि रोटी और तंदूरी वहीं मिलती है। इसीलिए हमको भी बोले मैं शाम को बनाऊंगा नहीं, भंडारा ही खाएंगे हम लोग। हम कोई बात ना भैया, जब हम कैंप में खा सकते हैं तो ये तो बाकी बिहारी का प्रसाद है। और देखो इशारा कर रहे हैं कि चुप रहो, लेकिन हमने कहा ना, आज जुबान बोल रहे हैं तो क्या करें। और ये कुआं भैया 1980 का है, भगवान कृष्ण भगवान इसमें जल पिए थे। हम और धीरे धीरे हमको ऐसा आभास हो रहा है कि वीडियो करते को मतलब जो करे शर्म उके फूटा करम, ऐसा हमारे पांडे जी कहते थे जो गाजियाबाद में बैठे हैं। हम तो इतने रेगुलर वाले हैं। और एक बात इनकी और है, जो इनको रोज फोन करता है उसे कहते हैं भैया प्रणाम, मतलब करते ही नहीं हैं। अच्छा करते हैं, सॉरी करते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं अगला का नज़ारा, जो कि आपको बहुत सुंदर लगेगा। अब हम आपको दिखाते हैं सीरियस मैटर। देखो जैसे हमारे दूर दूर से आए हुए भक्त यहाँ बैठे हुए हैं और राम जी का नाम और बाके बिहारी का नाम ले रहे हैं। ऑटो हमारा टोटो, ये जो वायरस है ये वायरस है, कहीं भी घुस सकता है, इसीलिए इस वायरस का निर्माण हुआ है। फल लगे हुए हैं, ये लोग इतने निश्चिंत इसलिए हैं क्योंकि रात हो गई है, बंदर हमारे सो गए हैं। दिन में इनकी हिम्मत नहीं लगा ले महाराज। 1 किलो बेचते हैं तो 4 किलो में गायब हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी मासूम बच्ची है, पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये कर्तव्य दिखा रही है। इसके घर वाले के ऊपर क्या बीतती होगी कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कर दूँ। गरीबी नहीं, पेट पालने के लिए कुछ भी करा सकता है। लोग कहते हैं कि लोग अपने गार्जियन को भरा बुरा सुनाते हैं, लेकिन क्या करें, गार्जियन भी ऐसे बेचारे हैं कि वो भी लाचार हैं, क्योंकि बुढ़ापे में उनका बालक ही सहारा बन सकता है। इसीलिए ये बालक कर्तव्य दिखाकर, जो इसके पास हुनर है, अगर पढ़ाई करती तो पढ़ाई का हुनर दिखाती, कर्तव्य का हुनर है, कर्तव्य दिखा रही है। इसीलिए अपने परिवार का पेट पाल रही है अभी से। और सोचो जब अभी से ही अपना परिवार का पेट पाल रही है तो आगे चलकर कितना बड़ा ये मुकाम हासिल करेगी। मैं तो कहता हूँ बाकी बिहारी कृपा इसके ऊपर सदैव बनी रहे और ये DM SDM बन जाए। जिस जगह ये कर्तव्य दिखा रही है उसी जिले की DM बन जाए महाराज, और सबके छक्के छुड़ा दे और दिखा दे कि मेहनत सबकी रंग लाती है। संघर्ष कहा जाता है, हमारे भगवान ने कहा है, हमारे परम मित्र ने कहा है, अगर आपके जीवन में अगर संघर्ष है और अगर आपके संघर्ष में आप अगर संघर्ष किए हैं, स्टार्टिंग में अगर आप रोए हैं, तकलीफ झेले हैं, तो आने वाले टाइम में अगर आप खुशी को नहीं प्राप्त होंगे, अगर मुकाम को नहीं प्राप्त होंगे, तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। भाग जाइए। और हम थोड़ा प्यार की भाषा नहीं जानते हैं क्योंकि हम आर्मी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए जो भी बोलते हैं दहाड़ के बोलते हैं। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। हमारे परम मित्र जी देखो, ये हमेशा इस रहते हैं एकदम इमोशनल अत्याचार करने के लिए। पहले पांडे जी कैमरे के बारे में, जब कैमरे के सामने बोलते समय इनकी पसीना गीला होता जा रहा है। अब तो पांडे जी ऐसे ट्रेनिंग कर ली है। लाइटें चलेंगी, लाइटें की व्यवस्था करवा दो क्योंकि अभिषेक जी आ गए हैं। हम उस गलियों में पहुंच चुके हैं जहां श्री गौरी गोपाल आश्रम का वो सीमा प्रारंभ होता है और सभी भक्त भोजन लेने के लिए आते हैं और हम लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में आए हो तो 2 काम आपको करना पड़ेगा। वो है क्या? पहला काम है प्रेम मंदिर में दर्शन और दूसरा काम है गौरी गोपाल में भोजन। और वृंदावन की एक अमूल चीज है जिसको कहते हैं भजन और भोजन। इसीलिए प्रेम मंदिर पहले पड़ जाता है, वहाँ भजन करिए, फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा गौरी गोपाल आश्रम, जहाँ भोजन करिए।
और फिर यहीं आपको शयन कक्ष में मिल जाएगा और अनेकों प्रकार के चश्मे यहाँ लगे हुए हैं, आप ले सकते हैं। दुकान ये परमानेंट यहाँ लगी रहती है। और गौरी गोपाल आश्रम आपको कितना बेतुका भाई साहब बना हुआ है, इसके आगे बुर्ज खलीफा भी फेल है। पांडे जी पहुँच चुके हैं और प्रवेश करते हैं और देखते हैं यहाँ भीड़ बहुत अच्छी लगी हुई है। ये रूम लेने के लिए पूछ रहे हैं, जो कि हमको लेना नहीं है। और कितना अच्छा नज़ारा है और देख रहे हैं कितना बेतुका भाई साहब, अद्भुत अति सुंदर शोभनम स्नेह लग रहा है, भव्य लग रहा है, क्योंकि कुछ मॉडिफाई इसमें किया गया है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नज़ारा नहीं था। हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज भक्तों की भीड़ बहुत कम है, प्रसाद शीघ्र मिल जाएगा, ऐसा हमको लगता है, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। और हम लोग यहाँ जूता उतार रहे हैं और देख लेना जूता यहाँ उतार रहे हैं। अब हमको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बंदर के रूप में इंसान भी ले जाते हैं। गोपाल की सीढ़ियाँ हैं, हम लोग इसी से चढ़ते हैं और इसी से ही उतरते हैं और बहुत मस्त नज़ारा है। मंदिर में प्रवेश करते ही पांडे जी ने कहा कि चलो मैं आपको वृद्ध माताओं का दर्शन करा देता हूँ। मैं तो ये सुनकर खुश हो गया, एकदम दिल हमारा गदगद हो गया। फिर हम लोगों ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और वृद्ध माताओं का दर्शन प्राप्त किया। हमारी वृद्ध माताएं अपनी नित्य क्रिया में व्यस्त थी, इसीलिए हम लोगों ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, ना अंदर गए, सिर्फ बाहर से उनका दर्शन प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद प्राप्त करते ही हमारे मन में विचार आया कि बहुत दिन से मैं वृंदावन आ रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी वृद्ध माताओं का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। श्री ठाकुर जी के आशीर्वाद से, हमारे पांडे जी के माध्यम से हम लोगों ने वृद्ध माताओं का दर्शन प्राप्त किया। हमारे आचार्य जी, शास्त्री जी उनकी देख रेख में व्यस्त हैं और हम लोग फिर विचार करते हैं कि चलो अब प्रसाद पा लेते हैं। हम लोग वृद्ध माताओं का दर्शन प्राप्त करके चले गए हम लोग प्रसाद पाने, क्योंकि प्रसाद पाने के समय फ़ोन चलाना वर्जित था, वीडियो बनाना वर्जित था, इसलिए हम लोग भोजन कर लिए हैं। अब हम लोग जाएंगे अपने आश्रम पर। अगर आपको सुकून पाना हो तो वृंदावन चले आइए, प्रेम मंदिर बाके बिहारी जी का दर्शन करिए, गौरी गोपाल में भोजन प्राप्त करिए, प्रसाद प्राप्त करिए और वृंदावन गलियों में शाम की बेला में, आधी रात में आप परिक्रमा लगाइए, कुछ अलग ही आनंद आपको मिलेगा। अरे परम मित्र उस स्थान पर चल रहे हैं जहाँ से लोग अपना कल्याण करते हैं, यानी परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। और कुछ क्षण में हम लोग अटल्ला पहुँच जाएंगे, वहाँ से ऑटो बुक करेंगे और अपने आश्रम पहुँच जाएंगे। आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों से करवाएं और वीडियो के संग बने रहें। आपको बहुत अच्छी जानकारी हम देते रहते हैं, वृंदावन के महीने में 1 या 2 बार आते ही हैं। तो इस समय चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग। ये परिक्रमा मार्ग है, देख सकते हैं लाखों के तादाद में भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। वो भी कोई चप्पल पहना हुआ है, कोई नहीं पहना, जिसकी जो श्रद्धा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। और यहाँ पार्किंग एरिया है नहीं, आप कभी भी आइए तो पार्किंग एरिया आप ढूंढ कर आइए, क्योंकि यहाँ कहीं भी आप कार नहीं खड़ी कर सकते हैं। रात में चल जाता है, लेकिन दिन में आप इसमें नहीं खड़ी कर सकते, क्योंकि पुलिस कर्मचारी भी और हमारे जो यहाँ के थानेदार साहब हैं, हमारे बंदर जी महाराज, बंदरों का ऐसा कहर आता है कि आप यहाँ बाइक और 4 व्हीलर खड़ी करेंगे तो आपको भारी नुकसान का सामना कर पड़ सकता है। और यहाँ से अगर आपको ऑटो दिखना प्रारंभ हो जाए, समझ जाइए कि अटल्ला आप पहुँच गए हैं। यहाँ से आप कहीं का भी ऑटो पकड़ सकते हैं, जैसे कि श्री बांके बिहारी, 4 धाम, केसी घाट, मथुरा, काशी विश्वनाथ, इलाहाबाद, मुसाफिर खाना, अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहूँ कि भैया आप यहाँ का रिक्शा आप पकड़ सकते हैं। और यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया है, पहले नहीं था। और यहाँ भी ट्रैफिक बहुत रहता है और ट्रैफिकों के कारण हम लोग बदनाम हैं। और यहाँ से और ये बैरिकेड इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब भी कर दिए हैं। देखो आप, यहाँ तक कुल बैरिकेड लगा दिया गया है और इनका पोस्टर सब उठाकर फेंक दिया गया है। ये हमारे बाबा जी हैं, प्रणाम है इनको। अब यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ेंगे। ये हम जय हो। अब पीली कोठी जाने के लिए ऑटो पकड़ लिए हैं और अभी कुछ क्षण में, कुछ मिनट में ऑटो हमारा चलना प्रारंभ हो जाएगा। हमारा ऑटो चलना प्रारंभ हो गया। हम लोग कुछ क्षण में 5 मिनट में
पीली कोठी पहुंच जाएंगे और पीली कोठी से अपने आश्रम पहुंच जाएंगे। और हमारी दादी जी एक अच्छी बात बता रही हैं, आप लोग नहीं है क्या पता है, जो जाके दिया दृष्टि होगी वो पूछेगा, कोई नहीं पूछता है। कोई मत पूछो, मेरे बिहार जी बस उसी का है, सारा उसी का है। हम लोग पीली कोठी पहुंच चुके हैं, ये यहाँ का नज़ारा है। और हमारे मित्र पीली कोठी पहुँच कर जा रहे हैं अपने आश्रम पर। के आश्रम जाने का रास्ता है जो कि बहुत अभी बन रहा है, अभी बन नहीं रहा है, बना नहीं है। यमुना एक्सप्रेस है, यमुना एक्सप्रेस है ये। अगर उससे कोई भी बड़ा होगा तो वो एक्सप्रेस है। यहाँ आप पैदल नहीं चल सकते हो, इतनी अच्छी रास्ता है यहाँ। इसका मैं जितना बखान करूँ उतना कम है। और ये बहुत मस्त रास्ता है, इतना वीआईपी रास्ता मोदी जी के घर का नहीं होगा इतना अच्छा ये है। मोदी जी इसको उद्घाटन के लिए आए थे भाई। हाँ आए थे, क्योंकि जब यहाँ यमुना जी का प्रकोप आया था तो आए थे। ऐसा मैं तो बॉर्डर पे था, ये पंडित जी जाते हैं। और इसी के साथ तो हम लोग संपूर्ण रूप समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो कहीं पर पसंद आया होगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम। आपकी मनोकामना भगवान नए साल में पूरा करें। जय हिंद।